इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका ईरान तनाव के बीच सामने आ रही है, जहां अमेरिका ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के दरवाजे पर यूएस का वॉरशिप पहुंच चुका है। ट्रंप ने इस पर बयान दिया है और कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं। हालांकि आपको बता दें, मुस्लिम देशों ने ईरान का साथ दिया है। तो आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन साथ ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी भी मजबूत कर ली है, जहां 6 युद्धपोत, 1 विमान वाहक पोत और अन्य जहाज भी वहां तैनात कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कैनेडी सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस समय हमारे बहुत बड़े और बेहद ताकतवर जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और ये अच्छा होगा अगर हमें उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका का एक नया नौसैनिक विध्वंसक जहाज मिडिल ईस्ट में दाखिल हो गया है। वहीं ईरानी अधिकारी अमेरिका के साथ संभावित सैन्य टकराव की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों के भीतर आपको बता दें, यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक नाम का जहाज इस क्षेत्र में पहुंचा है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विध्वंसक जहाजों की संख्या 6 हो चुकी है। आपको बताते चले, इनके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 अन्य तटीय युद्धपोत भी वहां मौजूद है। और इतना ही नहीं, इसी बीच ईरान का भी बयान सामने आया है। ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान की तरफ से भी साफ कहा गया, अगर अमेरिका हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश करेगा तो हम भी ट्रिगर पर उंगली दबाए बैठे हैं। और आपको बता दें, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को 1000 नए ड्रोन मिले हैं। ईरान सैन्य टकराव की पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि तेहरान को लगता है कि अमेरिका की शर्तों पर कोई समझौता करना युद्ध से ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। आपको बता दें, ये जानकारी तेहरान के सूत्रों ने हिजबुल्लाह से जुड़े अखबार अल अखबार को दिया है। वहीं आपको बताते चले कि ईरानी सेना को मिले ड्रोन उभरते खतरों को ध्यान में रखकर तैनात किए गए हैं। इन्हें जून में अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई से मिले अनुभवों के आधार पर विकसित किया गया। और आपको बता दें, ये तनाव अमेरिका और ईरान के बीच सीमित नहीं है। तमाम मुस्लिम देश और ईयू भी, अब इसमें ईयू के 27 देश भी इस तनाव में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि तमाम मुस्लिम देशों ने ईरान का साथ दिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका के बढ़ते खतरे के बीच ईरान से बात की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने फोन पर अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से बात की है। तो इतना ही नहीं, और भी तमाम देश हैं जो ईरान के साथ मौजूद है। बता दें आपको, तुर्की भी लगातार ईरान का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच 560 किलोमीटर की लंबी सीमा है और दोनों के बीच पुराने समय में अनबन भी रह चुकी है। लेकिन अब जब अमेरिका ईरान पर हमले को उतावला है तो तुर्की उसके बचाव में आ चुका है। तुर्की ने अपनी पुरानी दुश्मनी को फिलहाल एक तरफ करके ईरान का साथ देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन कर कहा था कि उनका देश ईरान की शांति और स्थिरता को बहुत महत्व देता है। एर्दोआन ने कहा था कि तुर्की किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता है। एर्दोआन ने यह भी कहा कि मौजूदा समस्याओं का समाधान करना और क्षेत्र में किसी भी तरह के तनाव को बढ़ने से रोकना तुर्की के हित में है। और आपको ये भी बता दें कि कतर, ओमान ने भी ईरान का साथ दिया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में ईरान को अलग थलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब इस क्षेत्र के देश ईरान के प्रति खुलेआम अपना समर्थन दिखा रहे हैं, जिसमें अमेरिका का अहम मिडिल ईस्ट सहयोगी कतर भी शामिल है। तो कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के महासचिव अली
लारिजानी से फोन पर बातचीत की और उस बातचीत के दौरान कतर ने ईरान के प्रति अपना समर्थन जताया है। कतर ने कहा है कि क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए बातचीत जरूरी है और इस तरह के किसी भी प्रयास को कतर का समर्थन रहेगा। ईरान का करीबी सहयोगी ओमान भी ईरान के समर्थन में खड़ा दिखा है और साथ ही एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यूएई ने भी ईरान को समर्थन दिया है। यूएई ने भी लगातार ईरान का समर्थन किया है। उसने साफ कह दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुपूर्ण सैन्य कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र, जमीन या जल क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। यानी कि यूएई के तरफ से भी अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। एक बयान में यूएई के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए कोई लॉजिस्टिक समर्थन भी नहीं देगा। मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि यूएई का मानना है कि बातचीत करना, तनाव कम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और देशों की संप्रभुता का सम्मान मौजूदा संकटों से निपटने की सबसे प्रभावी तरीका है। इन तमाम मुस्लिम देशों ने ईरान का साथ देने का वादा किया, ईरान का साथ देने का फैसला किया। तो वहीं ईयू ने अमेरिका का साथ देने का बड़ा फैसला लिया है। ईयू के 27 देशों ने अमेरिका का साथ देने का फैसला लिया है। ईयू ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी को अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और हमास वाली आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल करने का फैसला ले लिया है। यूरोपीय कमीशन की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा है कि आईआरजीसी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान 6,373 लोगों की हत्या की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप आतंकवादी की तरह काम करते हैं तो आपके साथ आतंकवादी की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। ये फैसला उसी ईयू की तरफ से लिया गया, उसी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लिया गया है जिसका भारत के साथ अभी एक बहुत बड़ा डील हुआ है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, यानी कि सभी डील्स की जननी। और इससे भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि आपको बता दें कि ईयू के काजा कल्लास ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इस कदम के लिए यूरोपीय संघ के 27 देशों के समर्थन की जरूरत होगी, जिसके बाद आईआरजीसी को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। पहले फ्रांस इसका विरोध कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि इससे ईरान में फंसे फ्रांसीसी नागरिकों को खतरा हो सकता है और ईरान के साथ बातचीत के रास्ते बंद हो सकते हैं। लेकिन अब फ्रांस ने अपना रुख बदल लिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारोट ने कहा है कि ईरान में शांतिपूर्ण विरोध पर जो असहनीय दमन हुआ है उसका जवाब देना जरूरी है। अपराधों के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी इसका समर्थन किया है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे देश पहले से ही इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। तमाम देश, मुस्लिम देश या फिर ईयू के 27 देश इस तनाव के बीच आ चुके हैं। तो क्या कुछ अमेरिका एक्शन लेगा या फिर इन तमाम देशों के सहयोग से इन दोनों के बीच शांति वार्ता हो जाएगी, दोनों के बीच बैठक हो जाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हमारी लगातार नजर इस खबर पर बनी हुई है। जो कुछ भी अपडेट सामने निकल कर आएगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।